बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं का जीवन आसान कर दिया है। सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपए की मदद प्रदान की जा रही है और इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाले माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे गर्भावस्था और प्रसव के समय बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सके। हरियाणा सरकार ने इस योजना को राज्य में प्रभावी रूप से लागू किया है। योजना के तहत महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 3 किश्तों में प्रदान की जाती है। पहली किश्त गर्भावस्था की शुरुआत में पंजीकरण कराने पर, दूसरी किश्त गर्भधारण के 6 माह पूरे होने पर और तीसरी किश्त बच्चे के जन्म और प्रारंभिक टीकाकरण के बाद दी जाती है। आवेदन की प्रक्रिया सरल रखी गई है। महिलाएं अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आवेदन कर सकती है। इसके लिए एमसीपी कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण और पंजीकरण फॉर्म जमा करना आवश्यक होता है। हरियाणा में ये सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे महिलाएं पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन कर सकती है। एक लाभार्थी योजना के लिए अपने अंतिम मासिक धर्म की तारीख से 730 दिनों के भीतर आवेदन कर सकती है। एमसीपी कार्ड में रजिस्टर्ड एलएमपी को योजना के तहत गर्भावस्था के तारीख के रूप में माना जाएगा। गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का भी लाभ मिला है। इसके तहत हर माता के बैंक खाते में पोषक आहार के लिए हजारों रुपये सीधे जमा किए गए। PMMVY के तहत 5,000 रुपए की आर्थिक मदद को 3 किश्तों में बांटा गया है। इसका लाभ लेने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया को 3 चरणों में पूरी करनी होगी। पहले स्टेप में योजना के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त करने की योग्य महिलाओं को योजना के लिए आंगनबाड़ी केंद्र या एक ऐसे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो भी उस विशेष राज्य के लिए कार्य करता है। रजिस्ट्रेशन एलएमपी के 150 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदन फॉर्म 1A, एमसीपी कार्ड की कॉपी, पहचान प्रमाण की कॉपी, बैंक या डाकघर के पासबुक की कॉपी, आवेदक और उसके पति द्वारा हस्ताक्षर की हुई एक सहमति जरूरी है। ये आवेदन फॉर्म AWC या स्वास्थ्य सुविधा केंद्र से प्राप्त किया जा सकता है या महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक को भविष्य में आवेदन से जुड़े किसी भी मदद के लिए रजिस्ट्रेशन की रसीद जरूर लेनी चाहिए। दूसरे स्टेप में लाभार्थी 6 महीने के गर्भधारण के बाद आर्थिक मदद की दूसरी किश्त का क्लेम फॉर्म 1B को AWC या स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जमा कर सकता है। क्लेम के साथ ही उसको एमसीपी कार्ड की एक कॉपी के साथ कम से कम एक एंटीनल चेकअप या रजिस्ट्रेशन फॉर्म 1A की कॉपी जमा करनी होगी। दूसरे किश्त का क्लेम गर्भावस्था के 180 दिनों के बाद किया जा सकता है। तीसरे स्टेप में तीसरी किश्त का क्लेम करने के लिए लाभार्थी को बच्चे के जन्म रजिस्ट्रेशन, आईडी प्रूफ और एमसीबी कार्ड की कॉपी के साथ विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा करना आवश्यक है। आवेदक को एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर्म 1A और फॉर्म 1B की एक कॉपी भी दिखानी होती है। आवेदक को जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय को छोड़कर सभी राज्य में आधार कार्ड की एक कॉपी भी जमा करानी होती है।
जब मैं पहली बार गर्भवती हुई तो मैं आंगनबाड़ी गई। वहाँ मैम ने मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताया। इसमें मुझे 5,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई, जिससे कि नियमित रूप से मेरी जांच हुई और कैल्शियम आयरन की गोलियां भी मुझे मिली। इस चीज के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। वहीं योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है तो लिंक पर जाए और योजना सुविधा के लिए लॉगिन करके जानकारी का उपयोग कर PMMVY सॉफ्टवेयर में लॉगिन करें। फिर लाभार्थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसे एप्लीकेशन फॉर्म A भी कहा जाता है, उसके अनुसार जानकारी भरकर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू बेनिफिशियरी टैब पर क्लिक करें। फॉर्म भरने के लिए आप PMMVY CAS यूजर मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं। इसके बाद गर्भावस्था के 6 महीने के बाद फिर से PMMVY CAS सॉफ्टवेयर में लॉगिन करें और दूसरे किश्त टैब पर क्लिक करें और यूजर मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए फॉर्म 1B भरें और फिर बच्चे के जन्म के बाद और CG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस B के टीकाकरण के पहले चरण को पूरा करने के बाद PMMVY CAS सॉफ्टवेयर में लॉगिन करें और तीसरी किश्त टैब पर क्लिक करें और निम्नलिखित 1C भरें। इस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन भर जाएगा। हरियाणा सरकार ने योजना को सफल बनाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष जिम्मेदारी दी है। वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को योजना की जानकारी देने और आवेदन की प्रक्रिया में सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। अंततः कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हरियाणा की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है। इस योजना ने न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 हरियाणा।